हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं सौरभ रजक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द रियल टॉपर्स ऑफिशियल पर। मित्रों, आज हम जो है वर्ब का कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, वर्ब सीखने वाले हैं। के अलावा भी आप लोगों के लिए और जो बेसिक वर्ब की क्लासेस जो रिकॉर्डेड डली हुई हैं, तो आप वो देख सकते हैं। और सबसे पहले आपको ये वाली क्लास देखनी है, देन उसके बाद हम यहाँ पे आपको दे देंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो आप वो जाके वहां पे देख सकते हैं कि कैसे काम कर। ठीक है, तो आज हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? वर्ब का कॉन्सेप्ट सीखने वाले, ताकि आपके लिए जो है वर्ब आसान हो जाए, वर्ब का यूज करना आसान हो जाए और सेंटेंस बनाना आसान हो जाए। तो आज हम इस क्लास में सीखेंगे कि वर्ब का यूज कौन से सब्जेक्ट के साथ में कैसे किया जाता है। ठीक है, और वर्ब कितने प्रकार की होती हैं, वर्ब का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या इनका मीनिंग निकलता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें टाइप ऑफ वर्ब। टाइप्स ऑफ वर्ब मतलब वर्ब के प्रकार। तो आपको पता होगा मित्रों कि वर्ब के प्रकार कितने होते हैं। अगर नहीं पता है तो आइए देखते हैं वर्ब के प्रकार कितने होते हैं। तो वर्ब के प्रकार जैसा कि हम जानते हैं, हमने बताया यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो दो प्रकार की वर्ब होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार वर्ब। तो वर्ब मतलब आखिर होता क्या है? वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया। वर्ब मतलब क्या होता है मित्रों? क्रिया होता, कर्ता के द्वारा किया गया काम। कर्ता के द्वारा किया गया काम ही क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है, वर्ब कहलाता है। ठीक है, अगर आपको डेफिनेशन समझनी है, अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप लिख सकते हो, किसी कर्ता के द्वारा, किसी कर्ता के द्वारा किया गया काम, किया गया कार्य क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता। ठीक है, किसी कर्ता के द्वारा किया गया कार्य जो है क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिया। अब कर्ता क्या है मित्रों? कर्ता आप लोग जानते हो, कर्ता जानते हो कि नहीं जानते? कर्ता क्या कहलाता है? तो मतलब जिसके बारे में कुछ कहा जाए। ये तो हो गई आपकी वर्ब की डेफिनेशन, ये हो गई आपकी वर्ब। ठीक है, अब हम बात करते हैं कर्ता। कर्ता मतलब सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ऐसा नहीं कि हिंदी, इंग्लिश, गणित, संस्कृत ये वाले नहीं होते। कर्ता कौन सा होगा? इंग्लिश ग्रामर में क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, क्या होगा ये? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी हर वो चीज जिसके बारे में कुछ कहा जाए, हर वो चीज जिसके बारे में कुछ कहा जाए, के बारे में, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, कुछ कहा जाए। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ये सब्जेक्ट कहलाता है। ये कहा जाए कर्ता कहलाता है। तो ठीक है, कर्ता कहलाता है। समझ में आ गया कि नहीं आया? जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जैसे मान के चलो राम सागर जा रहा, राम सागर जा रहा है। राम कहाँ जा रहा है? सागर जा रहा। तो किसके बारे में बात करी जा रही है? राम के बारे में बात करी जा रही है। किसके बारे में बात करी जा रही है मतलब? राम। तो राम यहां पर क्या हो गया? करता। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो यहां पर किसके बारे में बात करी जा रही है? मेरे बारे में। क्रिया की बात करें तो जा रहा है, तो ये क्या आ जाएगी? वर्ब आ जाएगी। जाना, गो वेंट गॉन। ठीक है, ईट एट ईटन, ये जो है वर्ब आ जाए। तो सबसे पहले हम वर्ब के बारे में समझते हैं, फिर एक काम करो, पहले हम सब्जेक्ट के बारे में समझते हैं, फिर हम उसके बाद में वर्ब के बारे में समझ लेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। हर वो चीज जिसके बारे में कुछ कहा जाए कर्ता कहलाता है। कर्ता के द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो सब्जेक्ट जो है कितने प्रकार का होता है? सब्जेक्ट जो है दो प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला सब्जेक्ट क्या होगा? पहला होगा सिंगुलर शब्द। कौन सा सब्जेक्ट होगा? सिंगुलर, मतलब एक वचन करता। मतलब एक वचन करता, मतलब क्या? एक वचन करता। समझ में आ रहा है? क्लियर दिखाई दे रहा है? क्लियर सुनाई दे रहा है? दूसरा होगा बहुवचन करता, यानी प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट मतलब बहुवचन करता। दूसरा क्या होगा? बहुवचन करता। ठीक है, तो अब इसमें क्या आ जाएगा? इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा बताओ? सिंगुलर सब्जेक्ट में ऐसे कर्ता आते हैं, ऐसे यहीं पे लिख लो, ऐसे सब्जेक्ट्स जिनके अंत में एस ई एस आई ई एस नहीं आती है। इनके अंत में एस ई एस आई ई एस नहीं आते हैं। ये कैसे सब्जेक्ट कहलाते हैं?
यह जो है एक वचन सब्जेक्ट, एक वचन कर्ता, सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, और प्लूरल में क्या है, ऐसे सब्जेक्ट्स जिनके अंत में ऐसे सब्जेक्ट्स जिनके अंत में एस ई एस आई ई एस आते हैं बहुवचन बहुवचन कर्ता कहलाते हैं। कौन से कर्ता कहलाते हैं, बहुवचन कर्ता। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो बॉय, गर्ल, ही, सी। ठीक है, तो ये जो है आपके क्या आ जाएंगे, एक वचन कर्ता आ जाएंगे। यहाँ पे ऐसे कर्ता जिनके अंत में एस ई एस आई ई एस आते हैं, ठीक है, इनमें नहीं आएंगे, जैसे बॉयज, ठीक है, गर्ल्स, ठीक है, ये आ जाएंगे आपके बहुवचन कर्ता। ठीक है, बॉयज, गर्ल्स, बॉय, गर्ल, ही, सी। ठीक है, ये जो है आपके एक वचन और ये आ गए बहुवचन। समझ में आ गया? ठीक है, चलो, तो कर्ता समझ लिया, आगे बढ़े। अब हमें क्या देखना है, क्रिया। तो अब हम बात करते हैं वर्ब की। ठीक है, काय की बात करेंगे, अब हम बात करेंगे वर्ब की। ठीक है, तो किसी कर्ता के द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। क्रिया भी दो प्रकार की होती है। क्रिया के प्रकार, क्रिया के पहली होती है हेल्पिंग वर्ब, पहली होती है मित्रों हेल्पिंग वर्ब, दूसरी होती है मेन वर्ब। दूसरी क्या होती है, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या होता है, सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या होता है, सहायक क्रिया। मेन वर्ब मतलब क्या होता है, मुख्य क्रिया। मेन वर्ब मतलब क्या होता है, मुख्य क्रिया। ठीक है, मेन वर्ब मतलब क्या होता है, मुख्य क्रिया। तो सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब सहायता करती है। ठीक है, मुख्य क्रिया की, ठीक है, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है समय और काल को बताने में। मुख्य क्रिया की सहायता करती है समय और काल को बताने में, और यह जो है मुख्य क्रिया जो है कर्ता के द्वारा किए गए कार्य को दर्शाती है। कर्ता के द्वारा किए गए कार्य को दर्शाती है, कर्ता के द्वारा किए गए कार्य को दर्शाती है। सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया। ओके, अब क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो क्रिया भी सिंगुलर और प्लूरल होती है। क्रिया भी कैसी होती है, सिंगुलर और प्लूरल होती है। ठीक है, यह भी जो है सिंगुलर होती है और प्लूरल होती है। ठीक है, तो सिंगुलर क्रिया के अंत में अभी हमने सब्जेक्ट पढ़ा था, तो सब्जेक्ट के अंत में एस ई एस आई ई एस जिसमें आता है उसे हम क्या कहेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। जिसमें नहीं आता है उसे सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। इसमें अपोजिट होगा, जिसके अंत में एस ई एस आई ई एस आता है वह रहेगा सिंगुलर, जिसके अंत में नहीं आता है वह रहेगा प्लूरल। इतना सा कंसेप्ट है। जिसके अंत में एस ई एस आई ई एस आता है वह सिंगुलर रहेगा, जिसके अंत में एस ई एस आई ई एस नहीं आता है वह प्लूरल रहेगा। इसमें एस ई एस आई ई एस नहीं आता है। ठीक है, इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सहायक क्रिया की। तो सहायक क्रिया एज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, ये हो गई। अब बात करते हैं मुख्य क्रिया की। तो मुख्य क्रिया जैसे ईट, गो, रन, राइट, ये क्या हो गई आपकी मुख्य क्रिया हो गई। तो इसके यह जो है तीन फॉर्म में होती है। वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। फिर इसके बाद में टेंस में इनका यूज कम पड़ जाता है, ये क्रियाएं कम पड़ जाती हैं, तो आईएनजी फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म इसमें बना दी जाती है, तो 5 हो जाती हैं। तो इनका चार्ट हम आपको कंप्लीटली एक क्लास में आपको लाइव करवा देंगे, तो आपको याद कर लेना है। ठीक है, इनको हम कंप्लीटली आपको याद करवा देंगे। ठीक है, कितने प्रकार की होती है, कैसे होती है, सारी चीजें। ओके, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर इसकी बात करें तो इज, एम, आर, वॉज, वेयर, ये सारी जो हैं क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अपन को इन पे काम करना है। ठीक है, ये टेंस पढ़ाएंगे तो उसमें आपको टेंस टॉपिक में आपको समझ में आ जाएगा। आपको काम करना है इन पे मेन वर्ब पे। मेन वर्ब स्ट्रॉन्ग कर लो, काम बन जाएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्लास कैसी लगी
कमेंट करके जरूर जाना मेरे भाई, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक 15 से 20 मिनट की या चाहे 5 मिनट की क्लास रिकॉर्ड करनी हो, बहुत मेहनत लगती है। इसलिए प्लीज़ 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 सभी से निवेदन है कि क्लास को लाइक करके जाना और क्लास कैसी लगी सजेशन करके जाना, उसमें अपना फीडबैक दे के जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना ताकि और भी दोस्त चैनल से जुड़ पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, जय हिंद।